रहा है इजराइल और यूएस मिलकर ईरान पर जो है मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान जवाब में इजराइल पर और पूरे मिडिल ईस्ट के 7-8 देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से हुआ क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ वहाँ फंस गए हैं क्योंकि एयर स्पेस इस पूरे मिडिल ईस्ट का एक तरीके से बंद हो चुका है। तो आप ना यहाँ से उधर जा सकते हैं, ना उधर से इधर आ सकते हैं। तो फिर प्लेयर्स कई सारे गए हैं फंस, जैसे कि इंडिया में ही कई सारे प्लेयर्स फंस गए हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलने आए थे, अब बाहर हो गए हैं तो वापस जाना चाहिए लेकिन वापस जा ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुछ प्लेयर्स उधर के देशों में गए हुए हैं, जैसे कि अफ्रीका देशों में गए हुए थे खेलने के लिए, वहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद है। ये स्थिति लगातार बरकरार रही, अगर अगले 10-15 दिन तक वॉर चलता रहा तो भाई IPL के लिए प्लेयर्स ना जा पाएंगे, ना आ पाएंगे, ना यहाँ से वापस जा पाएंगे, ना उधर से प्लेयर्स इधर आ पाएंगे। तो IPL खेलोगे कैसे आप, प्लेयर्स ही शॉर्ट हो जाएंगे आपके। तो इस वजह से IPL फंस गया है। मैं ग्राफिक के जरिए आपको दिखाता हूँ स्थिति है क्या। तो दरअसल अमेरिका ईरान वॉर की वजह से IPL फंस गया है। कई देशों के एयर स्पेस बंद होने की वजह से खिलाड़ी फंस गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भारत में ही फंस गए हैं, जो T20 वर्ल्ड कप खेलने आए थे वो वापस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद है। ऐसे ही वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी भारत में ही फंस गए हैं, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में वापस जा रहे थे। अब एयर स्पेस खुला नहीं है, फ्लाइट पकड़ नहीं पाएंगे तो कैसे जाएंगे, उड़ के तो जाएंगे नहीं, अपने आप पंख तो लगे नहीं है। तो वेस्ट इंडीज में ये फंस गई है। पाकिस्तान महिला प्लेयर्स, ये लोग गई थी अफ्रीका खेलने के लिए, ये अफ्रीका में फंस गई हैं। अब ये वहां से नहीं वापस आ पा रही हैं। मतलब पूरे देश में स्थिति, पूरी दुनिया में स्थिति ऐसी ही है, प्लेयर्स फंसे हुए इधर उधर। इंग्लैंड लॉयंस बनाम पाक शाहीन की जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी गई। और ऐसे ही अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो IPL भी फंस सकता है गुरु, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा। अभी की स्थिति में तो IPL फंसा है देखिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है। अभी तक के वॉर की जितने भी हमने सीक्वेंसेस देखे हैं, जितनी भी हिस्ट्री देखी है, वो यही कहती है कि अभी मार्च की शुरुआत है, IPL होना है वैसे भी 20-22 मार्च के बाद ही होगा IPL। तो फिर तब तक तो स्थितियाँ सुधर जाएंगी, तब तक इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी, तब तक सीज फायर हो जाएगा। ना ईरान इधर उधर मिसाइल फेंकेगा, ना उधर वाले देश ईरान पर मिसाइल फेंकेंगे, सीज फायर हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। तब इसके बाद जो है एयर स्पेस खोला जाएगा और फिर यहाँ से जो प्लेयर्स फंसे हुए वहाँ जाएंगे, जो उधर प्लेयर्स फंसे हैं वापस घर आएंगे। ये सारी चीज़ें फिर धीमे से नॉर्मल हो जाएगी और फिर उसके बाद IPL पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अभी की स्थिति में तो IPL भी फंसा हुआ है और कई देशों के प्लेयर्स भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।